जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के गद्य खंड का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। और बता दें तुम सबको और साथ में ऑनलाइन वालों सबको कि 30 तारीख तक हम खत्म करेंगे। ठीक है ना। कल से दो दो चैप्टर चलेगा जी। कल से एक बार में 2 चैप्टर चलेगा। पेन कहाँ गया? हम्म। दो नहीं, अभी 8 गो बच रहा है। 4 गो आज खत्म हो जाएगा। 4 गो 8 गो बचेगा। और देखो, इस पर कहाँ लिख रहे हैं, देखिए। 10वां 2025 के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरा सारांश है यहाँ, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने लगे तो हो गया काम हम लोग का। लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है कहानी की तरह, मजा लेके वहाँ। अब देखो। हम्म 30 तारीख तक ही खत्म हो जाएगा पूरा। 30 तारीख तक हिंदी समाप्त। और डेली रात को डेली, ठीक है ना। एक आध दिन वैसने होगा जो बीच हो जाएगा, लेकिन डेली रात को 7 से 7:30, 7 से 7:30 के बीच ऑब्जेक्टिव लाइव करवाएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा लाइव करवाना अब स्टार्ट कर दें, काहे कि एगो खत्म हो गया। हिंदी के बहुत सारा सेट मारेंगे। ठीक है ना जी। हिंदी के सेट मारेंगे किताब से। और फिर जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो सब पूरा मिला के मारेंगे सेट, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन भी लेके आना पूरा, वो मार के देखेंगे। ठीक है। वो भी करेंगे। तो लाइव घर से आज शाम को 7:15 तक। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे और ये वाला चैप्टर के नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये दोनों के ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है। 60 गो ऑब्जेक्टिव है जी। एगो है 60 गो। तो कम से कम तो 40 मिनट तो जरूर पढ़ेंगे। 1 घंटा तो जरूर पढ़ेंगे। और अगर अकेले ऐसे ही वीडियो देखी देखी पढ़ोगे ना, तब लगेगा कि वीडियो देख रहे हैं, कखनियों देख लेंगे। लेकिन जब लाइव रहोगे तब वहां से हम पूछेंगे, तुम लोग कमेंट में जवाब भी देना, है ना। जोन आएगा और जोन नहीं आएगा उसको पेपर पर, अपन कॉपी पर एगो ऐसे लिखते जाना। क्वेश्चन लिख लेना और गते आंसर लिख लेना स्पीड में। फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो चलो आज हम लोग ये पढ़ के समाप्त करते हैं इसको। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं जी। इनका जो जन्म है, नाखून बढ़ते हैं जब हमारे शरीर में इतना विकास होता है, वृद्धि होता है, तो इस सब के पहचान है। नाखून बढ़ना है, इतना शरीर में कोशिका मर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो सब नाखून भी सब बढ़ता है। ये सब घटना है। बाल भी हमारा बढ़ता है कि नहीं। हाँ, तो ये सब साइंस वाला बात है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हम लेकर तय में चल जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे लगाओ पूरा साइंस, नहीं। हम लोग इसका आध्यात्मिक देखेंगे ज्ञान, कि अध्यात्म के रूप से या हमारे जीवन के विकास के रूप से नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ते हैं तो हमको क्या संदेश मिलता है नाखून बढ़ने से, है कि नहीं। अगर तुम कोई आदमी के नाखून बड़ा हुआ देखेगा, बड़ा नाखून देखेगा, तो क्या सोचेगा बताओ। खराब आदमी सोचेगा। चुड़ैल उड़ैल के देखा है, चुड़ैल के नाखून, जानवर के नाखून बढ़ल। हाँ, तो वही सोचेगा, और वही इस चैप्टर में भी है। चलो। इनका जन्म है हुआ है 19 अगस्त 1900, 19 अगस्त 1907 ईस्वी। चलो। एक और बात बताते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा चीज आता ना है जिसको मैं बोल नहीं पाते हैं ढंग से, है कि नहीं जी। कभी कभी कोई साफ नहीं बोल पाता है
है ना। तो अन्य कभी कोई कुछ बोलते बोलते लड़खड़ा जाते होगे, तो उसका एक उपाय है, बताएं। तुम ऐसे पेंसिल लेके और ऐसे करके मुंह में दबा लेना पीछे करके पेंसिल, और फिर कुछ बोल के देखना। तो तुमको जीभ है ना, तुम्हारा जीभ वो ज्यादा अप डाउन करेगा, मतलब उसको ज्यादा कसरत करना पड़ेगा। जीभ के बोलने के लिए ज्यादा कसरत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत होता है। और जब ऐसे मुंह में पेंसिल दबा लेंगे तो हमारा जीभ है उसको ज्यादा कसरत करना पड़ेगा, तो फिर वो आगे चल के लड़खड़ाएगा नहीं। समझा? ट्राई करना जरूर। चलो, इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। आज से कितना साल पहले? लाओ हम जोड़ते हैं तोहनी के साथ हैं। 93 साल और 24 साल, 7 11 117 साल। आजादी से कितना दिन पहले, इसको नहीं लेना, आजादी से 4 दिन बाद, है ना। अरे लो ना इसे ना। 15 अगस्त 1947 की आजादी हुआ था ना जी। हम लोग ये नहीं लेंगे, इसको अभी नहीं मानते हैं, ठीक है। 15 अगस्त के 4 दिन बाद, मतलब कि 19 अगस्त के, है ना। 15 अगस्त के 4 दिन बाद किनका जन्म हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के, द्विवेदी, ठीक है ना, द्विवेदी। अब देखो, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया में। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। आरत दुबे का छपरा नामक गांव में, ठीक है ना। एक गांव के नाम है आरत दुबे का छपरा। अब चलो, इनकी मृत्यु है वो हुई 19 मई 1979 ईस्वी। 19 मई 1979 ईस्वी, ठीक है ना। ये कौची लिखल है जी? 79। एक परसेंट आता है 80। हाँ, इनको मृत्यु हुआ 19 मई 1979 ईस्वी। जौन दिन जन्म हुआ था वह दिन मृत्यु हो गया। खाली फर्क इतना है कि जन्म हुआ था अगस्त में, हाँ, और मृत्यु हुआ है मई में, ठीक है ना जी। चलो, अब याद रखना, 1907 में हुआ था जन्म और 79 में मृत्यु। ऐसे कुछ कुछ अपन कनेक्शन निकालते रहना बैठ के, कनेक्शन इसे निकालते रहना कि कैसे कैसे कनेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। और देखो, इनके पिताजी हैं, उनका नाम है श्री अनमोल द्विवेदी। पिताजी का नाम श्री, पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी नाम है। और माता जी हैं श्रीमती ज्योतिषमती। श्रीमती ज्योतिषमती, ज्योतिषमती, ठीक है ना। श्रीमती ज्योतिषमती, श्रीमती ज्योतिषीमती। चलो, पिताजी अनमोल द्विवेदी। आगे बढ़े। बताओ, लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ? 19 अगस्त, AUG कर देते हैं, 1907 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ था जी? जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। कहाँ में? और गांव का नाम क्या था? छपरा नामक गांव है वो, है ना। वो उसका उसका नाम क्या था गांव के जी? औरत दुबे था। एक मिनट, औरत दुबे का, औरत नहीं था, दूसरा था। आरत दुबे है। औरतें याद रखना तो नहीं। आरत दुबे के छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। चलो, पिताजी हैं श्री अनमोल द्विवेदी, और माता हैं श्रीमती ज्योतिषीमती।
श्रीमती ज्योतिषमती। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो इनका कुछ परिचय जान लो अब, ठीक है ना। ये क्या क्या थे, क्या क्या किए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। इसकी इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई जी? मैंने शुरुआती शिक्षा घर से। कौन माध्यम से? संस्कृत से पढ़ने लगे शुरू से, ठीक है ना। शुरू से संस्कृत पढ़ने लगे। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू। अब प्रारंभिक शिक्षा घर ही से। कौन माध्यम से? संस्कृत। हिंदी इंग्लिश नहीं, संस्कृत। चलो, वहां से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त किए जी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त किए, ठीक है ना। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण, अब देखो ये कबीर, जो कबीर है ना, कबीर दास, इन पर गहन अध्ययन करने के कारण, कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में, याद रखना डेट, 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको पीएचडी नामक उपाधि से सम्मानित किया। ये देखो कौन सम्मानित किया इनको? लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको सम्मानित किया, मैंने सम्मान दिया है ना, पुरस्कार दिया। काहे दिया? कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण। कितना ईस्वी में? 1949 ईस्वी में कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण, मतलब कबीर दास के बारे में बढ़िया से पढ़ने के कारण इनको लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिला। अब देखो 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1957 ईस्वी में, 1957, 1957 ईस्वी में इनको भारत सरकार के द्वारा, किनके द्वारा? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना जी। चलो यहाँ इतना याद रखना। देखो हम फिर से इसको बता देते हैं, मेन मेन जहां हाईलाइट हुआ है, ठीक है। एक बार मिटा के देखो, प्रारंभिक शिक्षा है, मैंने कि शुरू की शिक्षा वो अपन घर ही से प्राप्त किए संस्कृत माध्यम में, अपन घर ही से प्राप्त किए संस्कृत माध्यम में। उच्च शिक्षा के लिए वो गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और वहां जाके उनको एगो मिला उपाधि ज्योतिषाचार्य की। कौची की? ज्योतिषाचार्य की। कबीर दास पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में, कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण, ठीक है ना, 1949 ईस्वी में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने, लखनऊ का है जी, तो यूपी की राजधानी है ना, यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ। तो वहीं राजधानी में, जैसे पटना जाते हैं आदमी पढ़े यहाँ के, लखनऊ गए, लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको पीएचडी की उपाधि मिली, पीएचडी की उपाधि मिला, ठीक है। पीएचडी तुम कोई भी विषय में कर सकते हो। एमबीबीएस करते हैं ना डॉक्टर, एमबीबीएस करता है डॉक्टरी साहब। पीएचडी जैसे इंग्लिश से पीएचडी करेगा, एमए ये सब करता ना है कोई लेके, तब वैसे कोई भी विषय से कर सकते हो। संस्कृत से किए होंगे, है कि नहीं जी। पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए? लखनऊ से। अब चलो, इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि कहाँ मिला था? काशी हिंदू। अच्छा, लग नहीं रहा है ज्योतिष माने कोई पोथी पत्रा पढ़े वाला ज्योतिषी, और स्कूलियों के नाम है वैसे ही, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां से मिला ज्योतिषाचार्य के डिग्री। और देखो लखनऊ विश्वविद्यालय से, जैसे तुम पटना पढ़े जाएगा, मान लो कि अपन राजधानी में जाता है पीएचडी करे, तो देखो लखनऊ गए तो इनको क्या हुआ? पीएचडी हुआ। कब हुआ? 1949 ईस्वी में। अब देखो 1957 ईस्वी में इनको भारत सरकार के द्वारा, 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। सिंपल है। चलो अब इनकी रचनाएं देखते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या लिखा।
अशोक के फूल, क्या क्या लिखे जी? अशोक के फूल, कुटज, क्या लिखे? कल्पलता, वाणभट्ट की आत्मकथा, वाणभट्ट की पूर्णनवा, क्या है? पूर्णनवा, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, और लिखे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, विकास है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है ना? इतना चीज लिखे, यहाँ ध्यान रखना। बड़ी हंसता है एकदम। फिर से देख लो, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है ना? हिंदी साहित्य की भूमिका, और लिखे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, और लिखे चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, और लिखे वाणभट्ट की आत्मकथा, वाणभट्ट की, और लिखे हैं पूर्णनवा, क्या लिखे हैं? पूर्णनवा, अशोक के फूल, अशोक के कुटज, कल्पलता, ये सब कौन लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। चलो, अच्छा एगो चीज लिखते हैं, तनी बोल के देखना तो। हम्म, लिखें? इसको बोलो 5 बार, 5 टाइम्स। बोलो। आए मजा? बढ़िया लगा ये? तो बोलो तो। तुम मनो में गड़बड़ा गया होगा। चलो, अब पाठ परिचय देखते हैं कि इस पाठ में क्या पढ़ना है, ठीक है? इस पाठ को देख के क्या लगता है कि क्या पढ़ना होगा इसमें? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस साइंस तो नहीं है कि हम लोग जानेंगे कि काहे बढ़ते हैं, है ना? लेकिन थोड़ा सा जानेंगे भी। देखो, पाठ परिचय प्रस्तुत निबंध, मतलब इस निबंध में यहाँ देखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है जी? निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उनमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगली था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। देखो, लेखक कहते हैं कि जो नाखून बढ़ते हैं हमारे हाथों में, ध्यान देना, आप उसको पढ़ लेना, मिल जाएगा तुमको, ठीक है? ऑनलाइन तुमको मिल जाएगा ये। यहाँ घर पे जाके इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने से लिख के, है कि नहीं जी? तुरंत हो जाएगा। लेखक कहते ना हैं कि नाखून तो हमारे हाथ में बढ़ता है, तो ये चिन्हानी है पशुता के। ये कौची के चिन्हानी है जी? पाशवी वृत्ति मैंने पशुता के, है ना? पशु मैंने जानवर, जानवर के चिन्हानी है। नाखून बढ़ता है हाथ में तो कौची के चिन्हानी है? जानवर के चिन्हानी है। और उन्हें काटना चाहे न बढ़ने देना उनमें निहित मानव, मतलब वो जानवर के अंदर मानव। हम लोग भी तो एक तरह से जानवर है ना जी। जीव जंतु विज्ञान में हमने पढ़ते हैं ना, हमने अपन बारे में, तो हम जानवर हुए। लेकिन जो हम अपन नाखून को काटते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत मानवता है हमारे अंदर, है कि ना? कोई कोई इंसान ऐसा रहेगा कि एकदम जानवरों से बेहतर हरकत करता है, मर्डर उर्डर कितना एकदम तगड़ा करता है ना? काट के फ्रिज में रख ले है,
एगो फिल्म आया है जिसमें काट के आदमी के और ओकरे मांस खाता है। तो ये सब आदमी सोच रहा है, देख रहे हो, हुआ होगा तो सोचा होगा। और सोचबो किया कैसे, काहे कि ओकर अंदर जानवर है ना। तो वही कहते हैं ये लेखक जी, कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो इंसानों के अंदर मतलब मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ रहे हैं, यह पशुता की निशानी है, मतलब जानवर के चिन्हानी है, ठीक है। और एकरा काटित रहना हमनी के अंदर छुपल इंसान के, है ना। इसके अंदर अगर हम इसको काटते हैं तो इंसान है, बढ़ाते हैं तब अभी भी जानवर है। और देखो कहते हैं कि जब इंसान मतलब जब हम लोग, ए मशु पशु, जब मनुष्य बनमानुष था, इधर देखो, जब मनुष्य बनमानुष था, जब हम लोग बनमानुष थे, ऐसे करके चलते थे, हाँ, तब हमारे ये जो नख है ना, नाखून, यही हमनी के अस्त्र थे। ये का थे जी? अस्त्र। देखो यहाँ एगो आया है शब्द अस्त्र, और एगो आया है शस्त्र। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस्त्र एंड शस्त्र? नहीं, अस्त्र माने खुद का। मान लो कि हमारा ये तलवार है, ठीक है, ये अस्त्र है कि शस्त्र? हैं? शस्त्र है। कैसे? अरे हथियार, पढ़े आता है तो अपन हथियार घरे घरे भुला जाता है, पेन उन। ये देखो, अस्त्र जो है ना, ये चीज हम पकड़ के चलाते हैं। जैसे देखो, ये जो है स्टिक है, अगर ये हमारा तलवार रहे, हम लड़ाई कर रहे हैं तो कैसे लड़ाई करेंगे? मेरा तलवार से इसे फेंक के लड़ाई करेंगे कि ऐसे पकड़ के ऐसे मारेंगे, है ना। तो ये अस्त्र हुआ, ये क्या हुआ? जे, हाँ, जे मान लो कि हमारे पास एगो बम के गोला है, ये क्या है? बम है। इसको जब हमको हमला करना होगा तो क्या करेंगे? जब दुश्मन सट जाएगा तो इसको इसे पिन निकाल के उधर ले रहेंगे? नहीं, कि फेंकेंगे। तो ये क्या हुआ? शस्त्र। बंदूक का हुआ? अस्त्र, है ना। अब भाला कौची हुआ? शस्त्र। ब्रह्मास्त्र के नाम सुने हो? हमर अस्त्र, देवराजेंद्र के अस्त्र, है ना। जैसे हड्डी पसली जैसन था, ऐसा करके मारते थे। तो मारते थे, फेंकते थे वो नहीं, हाथे में लेके ऐसे करते थे। तो वो क्या है? ब्रह्मास्त्र। अस्त्र आता है ना लास्ट में, यही है। जान लो तनी बढ़िया लगेगा। आगे चलें। तो जो नाखून है वो क्या थे पहले बनमानुष के? अस्त्र। अगर कोई के मारना होगा तो ऐसे नहीं, ऐसे करके, हाँ। अभियो कोई कोई लड़ता है तो करता है ना, हैं? सब सजाने के लिए। ये देखो, ओखनी लड़की तो बेचारी लड़ाई करवे नहीं करती है। पशुता का तो निशानी है, ये है। उसको ये वीडियो के लिंक भेज देना, ठीक है। वो सब सजाने के लिए करती है। लड़की लड़ाई कहाँ करती है? ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करेगी तो गाली उली देगी बस, और कहाँ है ना। लड़की में उतना लड़ाई देखा है? बाजार में कहीं ना लड़की की लड़ाई देखा होगा? देखो करा होगा तो गाली से खाली, है ना। खाली गाली देके, वो गाली दे रही उसको, वो गाली दे रही इसको, बस। और लड़का में गाली बहुत कम, ज्यादा होगा फेटा फेटी, है ना। हैं? गर्मा गर्मी चलता है। ये देखो, तो जब हम लोग बनमानुष थे, मतलब मनुष्य जब बनमानुष था, तो उसका हथियार कौची था? अस्त्र, नाखून था। आधुनिक मनुष्य में, मतलब कि अब नया मनुष्य में, अनेक विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र का निर्माण कर लिया है ना जी। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, बढ़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। अगर तुम सच में मनुष्य हो तो उस नाखून को काट लो, है मनुष्य। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें। हमें चाहिए नहीं, जब तो हम लोग मनुष्य हो गए तो हमें अब चाहिए कि हमारे भीतर जो जितना भी पशु वाला चिन्हानी है उसको क्या करें? त्याग दें, नाखून को काटते रहें।
और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। आगे चलिए, अब इतना समझ में आया इस चैप्टर में क्या है मुख्य रूप से। देखो इस पाठ का सारांश अब देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक आध अगर टॉपिक छूट गया तो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाता है। प्रस्तुत पाठ मतलब इस पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। मतलब कि इसमें लेखक कह रहे हैं ना कि जो तुम्हारे अंदर जितना पशुता के है निशानी है कि नहीं, नाखून बढ़ता है, ये सब तुम त्याग दो और मनुष्यता के आगे मानवीय गुण को अपनाओ। ठीक है ना जी, मानव वाला गुण के अपनाओ। पशु के अंदर क्या है, पशु देखता है कभी कभी अपन भाई बहन नहीं पहचानता है, अपन है ना तुरंत लड़ाई कर देता है, कोई के मार देता है बिना मतलब के भी, है कि नहीं, कोई कोई पशु। लेकिन तोहनी सब तो है इंसान, तोहनी अपन पहचाने का परिवार है ना। आजकल के इंसान है जो छोड़ देता है अपन मम्मी पापा के जाके वृद्धाश्रम में, तो वो कौची है जी, पशु है। तो यहाँ से इसका मतलब नहीं खाली नाखून काटो, और भी ऐसा बहुत सारा काम है कि नहीं, जो तुम त्याग सकते हो और मनुष्य बन सकते हो। ठीक है, यहाँ से और बहुत सारा काम है। चलो एक दिन, अब देखो मनुष्य लेखक के पास इस सवाल कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा, लेखक की जो बेटी है उसने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पापा से अपन पूछ दियो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए कि अरे बाप रे बाप, ई का पूछ दी भैया हो, है ना, ई का पूछ दिया, अब कैसे बताएं। प्रतिक्रिया के स्वरूप में, मतलब इसका जवाब देने के स्वरूप में लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट किया कि मानव का कैसे विकास चलता आ रहा है। बच्चा के कुछ कुछ समझा दिए, है कि नहीं। अब समझाए तो गलत नहीं समझाए, देखो आज क्या समझाए हैं। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए लेखक है मानवता के सभ्यता की, मानव पहले कैसा था और अब सभ्य होते होते कैसा हो गया, इस पर एगो अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, मनुष्य कौन सा अवस्था में था, जंगली अवस्था में था, मनुष्य खाना बदोश था, खाने के लिए जीता था, किस चीज के लिए, खाने के लिए जीता था। आजकल वैसे तो जानवर भी खाने के लिए जीता है ना, खाया जहाँ रह गया कोई दिक्कत नहीं, पहले वैसे ही मनुष्य भी था। तो वैसे ही लेखक समझाते हैं अपनी बेटी को कि देखो पहले जब मनुष्य था वो जानवर जैसा था, है ना, तो उसके पास जो नाखून थे उसकी रक्षा करते हैं, हाँ इसीलिए नाखून बढ़ते हैं। लेकिन ये मेन कारण थोड़ी है कि नहीं, कारण तो और साइंस से कुछ और है, लेकिन साइंस वाला समझाते बेचारी भूल जाती है कि नहीं। ये ऐसा समझा दिए कि एकरा से बहुत सारा जीवन के ज्ञान मिल रहा है ना। कोई कोई ज्यादा पढ़ लेगा ना, इस सब पर विश्वास नहीं करता है, फिर कहेगा कि ज्यादा पढ़ लिए तो साइंस है, कुछ में विश्वास नहीं करेगा एकदम, न देवी देवता न भगवान न पूज, ये सब ज्यादा एडवांस हो जाता है कोई कोई, एडवांस ज्यादा नहीं होना है ना, है कि नहीं जी। चलो, तब उसे अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। जब हम लोग बनमानुष थे, जब मनुष्य बनमानुष था तो उनके पास नाखून थे, हम लोग का जरूरत था नाखून, है ना, अपन रक्षा करने के लिए, कोई जानवर आया तो उसको नाखून से अपना रक्षा करते थे। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया। अच्छा, हम लोग नाखून क्यों बढ़ाते थे पहले, कि कोई जानवर आए तो अपन हमारा बचाव के लिए, अपन रक्षा के लिए नाखून बढ़ा लेते हैं, है ना। छोटा रहेगा ना तुम और तुमको लड़ाई हो रहेगा तो बढ़ावे दे नोहवा, बढ़ेले ही नोहवा आपकी लड़ती तब हम हो ले। ऐसा किया होगा क्या कि हम किए हैं, है ना जी। नाखून एकदम बढ़ा लेते थे दोनों में, आपकी लड़ाई हुआ तो ले लेंगे, है ना, नहीं बढ़ाना। ये देखो, क्योंकि अपने प्रतिनिधित्वों से जुड़ जूझने के लिए, मतलब कि अपन जो प्रतिनिधि रहता है दुश्मनी सब, अपन दुश्मनों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। शस्त्र नहीं बोलना नाखून के बाबू, खाली अस्त्र लिखा हुआ है, अस्त्र बोलना। अस्त्र का बोल रहा है कोई, अस्त्र नहीं बोलना, अस्त्रो दूसर हो जाता है, अस्तर दूसर चीज है। अस्तर पेंट मारते हैं तो पहले अस्तर लगता है ना, एक वाव अस्तर है। इसके बाद देखो, पहले तो नाखून था मनुष्य के, इसके बाद पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। नाखून देखा कि अरे नाखून से काम नहीं चल रहा है तो पेड़ के डाली
है कि नहीं जी? पेड़ के डाली के तो आज हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तनी सुन पीछे चल जाए तो याद वाद नहीं करके आएगा, याद वाद नहीं करके आएगा तो ऐसे लेंगे। कम याद किया है, कम याद किया है, तो पांचों अंगुरिया से इसे नोच दे। और अगर कर लिया है सब, या तक कानी अंगुरिया से एगो ऐसे खाली एगो नोच दे। है ना? अब याद न किया है ना, तो ओकरा दोनों हाथवा से इसे नोच दे। अब मुंहमा पर नोच दे। अगर डंटा नहीं रहेगा ना तो यही करेंगे, काहे कि हम भी पढ़ रहे हैं अभी कि पहले मनुष्य थे, लेकिन ये सब तो जानवर ने करता था, नहीं करेंगे। सॉरी। अब देखो, अब फिर कौची, सबसे पहले नाखून, फिर पेड़ की डाल का उपयोग होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने अपने हथियारों में विकास करने लगा। ठीक है ना जी? जैसे जैसे अब बढ़ता गया, अपन हथियार में विकास करने लगा। आगे बढ़ते हैं। पहले नाखून था, फिर पेड़ के डाली, पेड़ के डाली में फिर नुकीला पत्थर बांध के मारने लगा। है ना? देखो, उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है। मतलब हमनी के हैरानी, अरे हमनी के कैसे, मतलब मम्मी पापा के, परिवार के, सबके हैरानी होता है कि नहीं? पहले हमनी वही बढ़ाते थे अपन रक्षा के लिए, और आजकल हमनी अपन लइकन के डांटते हैं। है ना? नाखून नहीं काटा है, छोटा छोटा बच्चा के डांटते हैं कि नाखून नहीं काटा है, काट के रखो। इस बात पर हैरानी होती है। ठीक है? लेखक को हैरानी होती है इस बात पर। ठीक है? कि अरे पहले तो बढ़ा के रखता था नाखून बचाने के लिए, वो आज डांट रहा है लेकिन के। किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। जो प्रकृति है, मतलब जो नेचर है, नाखून हम कितना काट दें फिर से बढ़ जाता है ना? एकदम बेशरम आदमी है कि नहीं? बेशरम से बताना। एगो गर्मी, गर्मी कौन मौसम होता है जी? सर्दी। एगो बरसात। सबसे बढ़िया कौन मौसम लगता है बताना? हैं? बरसात। अच्छा देखो, ये तीनों में से सबसे बेशरम मौसम कौन है? एकदम बेशरम, एकदम बेशर्म। कैसे? कैसे गर्मी बेशर्म है? सबसे बेकार एकदम सर्दी है। सबसे बेकार। कैसे सर्दी बेकार है? गरीब आदमी के देखेगा ना, सर्दी में बड़ी आदमी मर जाता है जाड़ा लग के। है ना? बरसात में कई गरीब के घर टूट जाता है, बाढ़ आ जाता है सब। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? पानी के बर, तो पानी तो कहूँ से मांग के कैसू जी लेता है। कोई कितनो गरीब है, कपड़ा लता ओकरा भी एगो हाफ पैंट पहन लिया, एगो छोटा टी शर्ट पहन लिया, वो अपन गर्मी काट लेगा। लेकिन सर्दी बरसात में दिक्कत हो जाता है, सब है ना? तो सर्दी सब एकदम बेकार चीज है। अब जिसके पास पैसा कौड़ी हो, ओकरा ला सब मौसम सही है। गर्मी है तो एसी लगा लेगा, सर्दी है तो हीटर लगा लेगा, बरसात है तो अब चाहता है कि बरसात हो जाए। अब देखो, लेखक को बात पर हैरानी होती है कि पहले मनुष्य का नाखून ही उसका शस्त्र था, और आजकल अपन बच्चा को डांटता है उसको काटने के लिए। किंतु जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस नाखून को बढ़ाने के लिए बार बार बेवश करती है। कितनों आप डांट के कर लो, नाखून बार बार बढ़ ही जाता है। एगो हम भी बढ़ा के रखे हैं। हम काहे रखे से बताएं? हमको एगो नाखून से काम रहता है। अब देखो, मनुष्य को, छोटा सा है, मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। जो मनुष्य है ना, इसको अब नाखून, डंटा, इस सब से कई गुना मजबूत मजबूत अस्त्र शस्त्र मिल गया है कि नहीं जी? गोली बंदूक बहुत बन गया है। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है कि अब ना चाहिए नाखून, लेकिन हम तैयो चाहते हैं नाखून। घर में काम करे वाली महिला जरूर चाहती है कि लहसुन छीलने के लिए आ जाएगा नाखून। बहुत काम में आता है उपयोग अभी नाखून। मोबाइल दुकान में जो मोबाइल बनाने वाला रहता है, वो भी रखता है नाखून। है ना? तब हम रखते हैं नाखून इसलिए कि हमको मोबाइल के वो जो कवर है ना, उसमें चार्जर पर एगो कुछ ऐसे हटाने के लिए है, तो वह हटाने के लिए। और कुछ कुछ घरे रहता है,
पिन उन ई सब लाइव करे में अच्छा रहता है नाखून से। अब देखो फिर देखते हैं, लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक सोच रहा है ना कि मनुष्य अब किस ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर, बताओ। लेखक सोच रहा है कि अब जो मनुष्य है कौन ओर बढ़ रहा है, अब जानवर बन रहा है या मनुष्य बन रहा है। देखो, लेखक सोचता है कि मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर बढ़ रहा है इंसान, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। देखो, आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी हैं। देखो, हमनी के पशुता के निशानी क्या था, हमने नाखून रखते थे, ऐसे जहां जाते थे ऐसे डंडा लेके घूमते थे, है ना, कोई मिलेगा तो काट पीट देंगे। तो हमनी के पहले कौची पशु थे तब ना जी। हाँ, लेकिन आज भी हम लोग पशु ही हैं। देखो, पहले हम अपन हथियार के रूप में नाखून रखते थे, डंटा उंटा रखते थे, है ना, पत्थर रखते थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र पहले भी था, आज भी अस्त्र शस्त्र है। देखो, अथवा कहाँ गया, आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं और अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी। आज भी तो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। अब ये थोड़ी है, महिला है जो अपन बैग में पेपर स्प्रे रखेगी, अखिया में इसे छींटे वाला, और छोटा छोटा पैमाना पर छोड़ो, बड़ा बड़ा देश परमाणु बम रखेगा। ऐसा परमाणु बम की एक देश पर मारा तो अगल बगल के देश भी नष्ट, है ना। ना, हिरोशिमा में गिरा था परमाणु बम, मार दिया था ना अमेरिका वाला जी। तब ई केकर निशानी है, लड़ाई झगड़ा वाला, तुरंत भमहोर के कुत्ता ऐसा लड़े लगने वाला, पशु के। तो हम लोग किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर, है कि नहीं जी। पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर पशु नहीं रहते तो हम लोग पूरा ये पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी पर सब लोग मिलजुल के नहीं रहते हैं, देश कैसे बनता, है ना। अच्छा, देश बन हो गया है, जाने दो, नहीं मिल सकते हैं, लड़ाई काहेला कर रहे हो। नहीं करता है, रसिया यूक्रेन देख रहा है अभी कितना दिन से लड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन देख रहा है कितना दिन से लड़ रहा है। गाजा वाला पर पटकले है बम, नहीं पता है। अच्छा, देश देश में लड़ाई होता है कि नहीं, तो काहे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, पूरा मानव सभ्यता क्यों लड़ाई कर रहा है। जब इंसान ही बन गया है, तब मतलब कि इंसान अभी नहीं बना है, अभी मनुष्य क्या है, जानवरे हैं। ठीक है, अभी तुमको देखने के लिए मिल जाएगा जानवरे है कि ना जे। ऐसा निशान इतना न्यूज आएगा एकदम गंदा गंदा भद्दा भद्दा, तुमको साक्षात देखने के लिए मिल जाएगा। हम्म, तभी मनुष्य है कोची की ओर बढ़ रहा है जी, पशुता की ओर। जितने जोन देश है उतने चाहता कि हमारा पास एकदम परमाणु बम रहे, खूब अस्त्र रहे, खूब शस्त्र रहे। तू, तोरा पास अगर खुद पैसा आ जाएगा तो तू चाहेगा हमारे घर में एगो राइफल रहे, एगो पिस्तौल एनी टाइम ढोकरी में रहे। हाँ, चाहेगा ना, मतलब पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना जी। चलो, ये जे अस्त्र शस्त्र है कौची के अवशेष है, पशुता के, कौची के अवशेष है, पशुता के, जानवर भी कह सकते हो, ठीक है ना जी। आगे बढ़े। अब देखना, इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। विभिन्न माने अलग अलग शब्द है जो अलग अलग रूप के प्रतीक है। जैसे में देखो, इंडिपेंडेंस कौची है जी, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, आजादी, है ना। लेकिन देखो, इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता, अनधीनता या किसी अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। इंडिपेंडेंस शब्द के मतलब होता है अधीनता, हम किसी के अधीन हैं, मतलब कोई के गुलाम है ना, कोई के अधीन है। लेकिन हमने इसको कैसे जानते हैं जी, हमने इसको कैसे लेते हैं कि हमने इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है ना, यही है इसका मतलब। हम लोग अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, सच में नहीं है। घर जाता है रील देखता है, रील, रील में कौन, जो मोबाइल चाहता है वही ना देखता है तुम जी। रील में जो मोबाइल चाहता है वो देखता है। और अगर तुम जाकर यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखो,
कैसन वीडियो? लॉन्ग वीडियो। वैसे नहीं कि जा गए यूट्यूब को ऐसे कर रहे हैं तो वो मिला तो देख रहे हैं। लॉन्ग वीडियो सर्च करके देखो, लॉन्ग वीडियो सर्च करके देखो। अभी तुम जरूर सोचो कि हम कहाँ सर्च किए हैं, है ना? खेसारी लाल के गाना नहीं, बढ़िया बढ़िया बहुत चीज है बात जानने के लिए यूट्यूब पर, है ना? ये देखो। अब देखते हैं। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। ये सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उपकरण नए हो गए हैं। जो सामान है ये सब जे नया हो गया है। उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है। पहले कुछ उतना उलझे वाला बात था। जितने आजकल के पहले के शहर में जाएगा तो भूलाता। पहले के शहर गांव जैसा लगता था। आजकल के शहर उलझ जाएगा, है ना? जितना सामान बढ़ेगा उतना उलझन बढ़ेगा। शहर में जाएगा तो तुम बिजली के तार देख के पगला जाएगा, है ना? मानीपुर में देख लो, यहाँ कुर्था तुम चले जाओ, कुर्थे पगला जाएगा देख के। तो जितना जितना उपकरण बढ़ रहा है उतना उलझन बढ़ रहा है। परंतु लेकिन मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। जो मेन समस्या है वो ज्यादा अभी नहीं बदला है, मेन समस्या वही है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जितना उपकरण बना रहे हैं उतना उलझन में पड़ रहे हैं, है ना? इसका मतलब ही नहीं कि हम लोग उपकरण ही नहीं बनाए। पुराने के मोह के बंधन में, पुराने के चक्कर में हर समय रहना जरूरी नहीं है। सब कहता ना है जी कि ओल्ड इज गोल्ड। अरे ओल्ड इज गोल्ड सुने हो? हाँ। कोई कोई अरे पुरान मॉडल गाड़ी एगो मिल जाता स्प्लेंडर तो बहुत बढ़िया रहता, कहते हैं ना। सब दिन पुराने मॉडल स्प्लेंडर के चक्कर में रहोगे तो नया नया आवे वाला पल्सर अपाची कौन ट्राई करेगा, है ना? उहे पर सब दिन धुकुर धुकुर रह जाओगे माइलेज के चक्कर में। तो पल्सर अपाची के कौन इधर देखेगा, है ना? टक्कर है। तो सब दिन पुराना के चक्कर में रहना जरूरी नहीं है, ठीक है? अपने आप को समय के साथ चेंज करते रहना। इसीलिए हमें भी नएपन देखो। पहले पढ़ाई होता था तो पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे होता था पढ़ाई, है ना? गुरुकुल था। गुरुकुल की एक बात पता है तुमको? देखो बताते हैं। गुरुकुल, जैसे गुरुकुल में पढ़ाई होता था, तो गुरुकुल में पढ़ाई होता ऐसा नहीं कि तुम सांझ के गए 2 घंटा पढ़े आ गए। तुमको हमेशा वहाँ रहना पड़ता था। और हमेशा रहने के साथ तुमको खाना पानी कहाँ से मिलेगा? घर से नहीं। घर से नहीं, भिक्षा मांगे पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था। अब भीख कहाँ से मांगेगा? मान लो किसी गांव में है, ठीक है? उस गांव में एक गुरुकुल चल रहा है, तुम उस गांव में पढ़ने गए दूसरा गांव से, और वो गांव के आदमी तोर गांव में चल जाएगा। सब चेंज होते रहता है। तो वहाँ गया पढ़ने। उसके बाद तुमको एगो गुरु जी हैं, उनके साथ रह रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, पूरा देखभाल साफ सफाई वहीं करके रह रहे हो, ठीक है ना जी? जब गांव वाला से जाके भिक्षा मांगेगा तो ऐसा नहीं कि दे दो तो कहेंगे नहीं, आज जाओ। तुमके लिए तुम्हारे लिए जाओ वहां दरवाजा पर, कहो। अब आ गए तो तुमको गांव तुमको जरूर देगा, टाइम में जरूर देगा। भले कहूँ खेत में काम कर रहा है लेकिन वो टाइम में आ जाएगा कि नहीं, कि गौतम नाम के लड़का है जितना इस समय में भिक्षा मांगने आता है तो उसको दे देते हैं। अब ऐसे ही वो गांव है जो तुमको पढ़ाएगा, है ना? तो तुम्हारे मन में क्या चलेगा कि हमको कौन मिल के पढ़ाया है? तो हमको समाज पढ़ाया है। कौन पढ़ाया है जी? समाज पढ़ाया है। तो जब तुम बड़ा होएगा, जब तुम बड़ा होगे तब समाज के लिए काम करोगे ना। समाज में कहीं ना चोरी चकारी करोगे, कहीं ना गुंडागर्दी करोगे, रंगदारी करके कहूँ मोड़ पर बैठ के छीनोगे कोई के कुछ सामान? नहीं। उसके साथ साथ जेकर समाज में मान लो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, तुम पढ़ रहा है गुरुकुल में, वो गांव से तुमको भिक्षा मिला है, और मिला तो सब घर के होगा, वो घर के बहन बेटी कोई होगी, तो उस पर तुम कभी गंदा नजर डालोगे? नहीं। तो पहले के ही सिस्टम था। और आज है, आजकल का है कि हमार पैसा है हम पढ़ रहे हैं। मास्टर के जाता है तब कोई कोई तो मास्टरों को देता है धमकी, है ना, कि तेरा पैसा से मतलब है ना, पढ़ाओ चुपचाप। तो गुरुकुल का शिक्षा एकदम बढ़िया था। कोई के मन करेगा तुमको, तुम्हारा मान लो परिवार पढ़ा रहा है तो तुम अपने परिवार के साथ गद्दारी करोगे? ऐसने कोई बोका होगा जो करेगा, है कि नहीं जी? तो पहले समाज पढ़ाता था तो समाज के लिए सब वफादार रहते थे, जो करते थे जो समाज के लिए मिलजुल कर। आज वैसा नहीं है। आगे देखते हैं अब कहाँ पर थे जी।
इसलिए हमें नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए नए के खोज में हम अपना सर्वस्व न खो दे। ऐसा न है कि पुरान के चक्कर में रह जाएं, पुरानों के चक्कर में नहीं रहना है। अब ऐसा नहीं कि अगर नया खोजने लगे तो सब चीज नए खोज लेंगे, अब सब चीज नया खोज लेंगे तो हम अपनी अपन मूलता भूल जाएंगे, है कि नहीं? अपना सर्वस्व भूल जाएंगे, है ना? अपना अस्तित्व भूल जाएंगे। गांव में आजकल जाओगे तो पहले आते थे तो गांव के कुछ अलगे बात रहता था, चार गो आदमी बैठ के वहाँ बात चलता था कुछ के बारे में, समाज में मिल के। आज एक ही गांव में, आजकल के एक ही गांव में तुमको चार गो मिलेगा टोला, चार गो टोला, दूसर दूसर धर्म के टोला, चाहे दूसर जात के टोला, इधर दूसर जात के टोला, इधर दूसर जात के, और इधर आओ कोई कोई अदर कास्ट के मिल जाएगा, और चार गो अपने में लड़ते रहेगा, है ना जी? और पहले एगो गांव एक था, पहले सब गांव एक था, एकता में था। तो जब हम मॉडर्न होते जाएंगे तब भूलते जाएंगे। शहर में देखे हो, शहर में मान लो तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा बिल्डिंग, पड़ोसी का बिल्डिंग, अगर पड़ोसी का बिल्डिंग में कुछ हो रहा है ना तो तुम अपन कमरा में से नहीं निकल के देखेगा, देखता है कोई जी? अरे हो रहा है होने दो, है ना? तो ये हमने अपन सर्वस्व भूल जाएंगे नया खोजे के चक्कर में, शहर खोजे के चक्कर में गांव के भुला जाएंगे आदत, है ना? गांव में कितना बढ़िया संस्कार था वो सब भुला जाएंगे। तो संस्कार भूलना नहीं है, सही है नया ढूंढो, ऐसे नहीं कहेंगे नया ढूंढो, लेकिन उसके साथ साथ अपन भी तो अस्तित्व रखो। चलो आगे चलते हैं अब, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। कौन कहे हैं? कालिदास। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि सब पुराने अच्छे। हमको पीला कलर लेने का मन कर रहा है, हटाओ तो। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं जी। और सब नए खराब नहीं होते, और जितना जो सब चीज नया है ना, सब नए, सबसे सब नए खराब नहीं होते। जैसे सब पुराने अच्छा नहीं है, सब चीज पुराना है, में पुराना पुराना था जो अच्छा है आज के लिए। पहले के फाइटर जेट माने कि पुराना, वो रात में नहीं उड़ सकता था, आजकल के है जो उड़ सकता है रात में, है ना? तो ये चीज बढ़िया है कि सब पुराना अच्छा नहीं होता, हमको चेंज करना है। और देखो सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। पहले के जो इलाज होता था, इलाज होता था ना, जड़ी बूटी से होता था, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लग जाता था ज़्यादा, लेकिन आजकल के इलाज है, आज जाओ 15 दिन में ठीक होके आ जाओ। तो ये भी तो नया है, अच्छा चीज़ है। तो सब अच्छा खराब भी नहीं होते, सब अच्छा है, लेकिन ये दोनों में तुमको अब फर्क करना है। फर्क करना किसको है? तुमको। अगर तुम कम खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, अगर ज़्यादा खाना खाओगे फिर भी बीमार पड़ जाओगे। फर्क करना तुमको है कि कितना खाना खाएं, है ना? फर्क करना तुमको है कि कौन सा सामान अपनाएं, ठीक है ना जी? चलो, जैसे मेरे को हम बताते हैं सब नए खराब नहीं होते। जैसे नया पहले अब आ गया है एसी के जमाना, नया आधुनिक है ना जी एसी। अब एसी चलावे से कितना दिक्कत होता है, एसी चलाने से हमने की ओजोन परत के खतरा है, ओजोन परत के खतरा है एसी चलाने से, रेफ्रिजरेटर चलाने से, ठीक है ना? ये तो खराब है हमारे लिए, इसको नहीं अपनाना है, कम से कम अपनाना है। पंखा कूलर चलता है, कूलर तक सही है ना जी? पंखा है सही, लेकिन वो से ज़्यादा हो गया तो कूलर सही है। कूलर में क्या है कि पानी के ठंडक लेके कूलर हवा देता है, एसी में बहुत खराब है। आगे चलो। अतएव मतलब जो देखो कालिदास कहे कि सब पुराना खराब, सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नया खराब नहीं होता। अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि दोनों का जांच लेंगे, जो हमने के लिए अच्छा है उसको स्वीकार करेंगे। आगे चलो। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है? बताओ, मनुष्य है जो कौन बात में जानवर से अलग है, और किस बात में एक
और कौन सी बात में एक, कि तुम्हारे अंदर कौन सा है गुण जो तुमको जानवर जैसा बनाता है, और तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो जानवर से अलग बनाता है। समझे? एक मिनट आगे देखते हैं इनकी क्या कहते हैं। हमने तो ऐसा बहुत सारा बता सकते हैं, है कि नहीं, सोच सोच के बहुत सारा, कि हमनी है जो अपन सेंटिमेंट देखते हैं, परिवार पहचानते हैं, विवेकशील है, कहूँ चल गए तो फोन धरा के घरे आ जाएंगे, है ना, ई में जानवर से अलग है। और एक कौची में है, तो लड़ाई कर में एक है कि नहीं जी। आहार निद्रा आदि, आहार मतलब खाना, ठीक है ना जी। आहार मतलब भोजन, भोजन खाना जो लिखो। हम्म। निद्रा मने नींद। आहार निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। मतलब कि सूते में और खाए में, सोने में और खाने में मनुष्य और इंसान बराबर है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, लेकिन तैयो मनुष्य है ना, ये पशु से, पशु माने जानवर से अलग है। मनुष्य में संयम मतलब धैर्य, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है। ठीक है ना जी। संयम, अगर हम तुमको कहे कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, बस खाली ध्यान से पढ़ो, तो तुम संयम रख के सबूरी करके कि हाँ हम पास हो जाएंगे, मन से पढ़ रहा है ना। सबर नाम के चीज है कि नहीं जी। लेकिन में ना रहता है सबर। दशहरा लगेला है 10वीं के 8वीं के घूमबो है ना, सबर नहीं है, कहे कि हमरो में नहीं था। अब देखो संयम मनुष्य में होता है, श्रद्धा, श्रद्धा भगवान में श्रद्धा, ये सब है ना। त्याग, किसी चीज को त्याग करना मनुष्य को आता है। तपस्या, तथा दूसरे सुख दुख के प्रति अपन संवेद हो सकते हैं। अगर तुम वहां पर दुखी है कुछो से, है ना जी, तुम अभी जा रहा सीढ़ी पर गिर गया, दुखी है ना जी, टूट गया गोड़ हाथ, हम बैठ के हंसेंगे कि तुम्हारे साथ दुखी होंगे। संवेदनशील है। अगर कोई घटना घट गया, पोरसिसिया जाता है तो हंसता है नहीं, हंसता वह आदमी होगा जो एकदम महा खत्म ही सब रहे, है कि ना। हाँ वही एकदम बुड़बक है, महा खत्म है, मथेड़ है। ऐसे हम एगो गए, एगो लड़का के साथ में गए थे, एगो हमारे फूफा लगते हैं, तो उनको कुछ हो गया था, ठीक है, पैर में टूट टूट गया था, तो गए थे देखने, हमरे साथ है गया, वो हमको हंस रहा है बैठ के। कोई के दुख में गया है वजह हंस रहा है बैठ के, तो साला हमको भी हंसवा रहा है, हम कैसे हंसे। ओकरा जाके बाहरे समझाए कि देख बढ़िया से रह तू, हम्म, राह में हंस लिए भरपेट, है ना, काहे कि तोरा हंसे और न हंसे से उनकर गोल ठीक ना होए वाला है। अरे लेकिन कम से कम हंसे ही तो ना सामने देखो, तो उस कौची है जी, मनुष्य है, कहाँ गया वो, मनुष्य है वो, संवेद उस कहाँ संवेद है, वो हंस रहा है, मनुष्य है वो, जानवर है वो, जो पशु में नहीं है। वो पशु है, वो का है, पशु है वो नहीं देखा है। अनंत सिंह वाला इंटरव्यू हुआ, अनंत सिंह वाला, अरे न है अनंत सिंह हो, अनंत सिंह एगो रिपोर्टर का नहीं, उसको से अनंत सिंह से कभी से पूछता है कि बताइए आपको ये क्या लगते हैं, कि है वो आदमी है, वो भेड़ा है, भेड़ा ऐसे को मीम था, है ना, अनंत सिंह के। और जो मुंगेर के है आदमी जे, अरे जब पेरोल पर आया था प्रचार में, उनको कहा गया ना कि आप महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं, तो कह रहे हैं कि हमको बढ़िया लगता है महंगाई, महंगाई बढ़िया है। पहले महंगा सब, पहले महंगाई नहीं था तो हमने चप्पलों नहीं पहन के चलते थे, आज बड़ा बड़ा मोबाइल लेके चल रहे हैं, 1 लाख 2 लाख के मोबाइल लेके चल रहे हैं, हमको लगता है कि महंगाई बढ़िया है। वो कहते हैं कि हमको लगता है महंगाई बढ़िया है। चलो, मनुष्य, अब देखो ध्यान देना, मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। जैसे कि हमने के हो गए गांधी बाबा, कौन हो गए, गांधी जी हो गए, है ना जी, अहिंसावादी थे, लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानते थे। लेकिन अभी कबीरदास कहे कि दोनों में हमको रहना है, थोड़ा सा लड़ाई भी करना है, थोड़ा सा शांत भी रहना है ना जी। क्या लगता है खाली गांधी जी की अहिंसा से आजादी आया है? अगर गांधी जी के अहिंसा से आजादी आया होता तो चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह सब काहे मर गए, है ना। अगर इनके
अहिंसा से आज़ादी आया, तो ऐसे नहीं कि नहीं आया, इनसे आया आज़ादी, लेकिन सिर्फ इनसे नहीं आया। चलो, नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा मानता है। जो खिसियाइत रहता है ना बात बात पर, जैसे एगो कुत्ता दूसर कुत्ता के देखा तो खिसिया लगेगा, तो उसको बुरा समझता है। वो अविवेकी मतलब जरा विवेक नहीं, जरा बुद्धि नहीं है, ठीक है ना जी, उसको बुरा समझता है। कौन? मनुष्य। अभी कितना बच रहा है? 1 मिनट। लास्ट। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है? तो कहना अगर यहाँ है ना कि मनुष्य किस बात से, ऐसे तो हमने सोच रहे हैं बहुत सारा, है ना, लेकिन लेखक के अनुसार हमको देखना है, अपन बुद्धि नहीं लगाना है हिंदी में, खाने और सोने में। देखो, लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, ऐसा स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं। कहाँ गया पेन हो? ऐसा स्थिति में कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है। लेकिन बूढ़े लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। लेकिन जो बूढ़े हैं वो आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो अगर मान लो सामान के कमी हो रहा है कुछ, है ना जी, जिससे सरकार एगो अभी राजस्थान में मोबाइल बांट रही थी, मोबाइल बांटी है जी वोट देवेला, हाँ, मोबाइल बांटी, लोभ है ना, तो वो दूसरा बात है। अगर हमने के कुछ चीज़ के दिक्कत हुआ, तो हम लोग मान लो कि हमको पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल नहीं, तो हमने कहें कि साइकिल मिल जाता, है ना, तो दिक्कत हुआ तो हम लोग कुछ उत्पादन बढ़ाए को साइकिल ले लिए। अरे यार, फिर बाइक मिल जाता, साइकिल से लेट लगता है बजाय में, तो क्या मिल जाता? बाइक। तो सोचते कि नहीं बाइक ले लेंगे, सुख हो रहे हैं, नहीं, बाइक रख रहे हैं तैयो कर रहे हैं, अरे यार धूप लगता है, बरसात होता है, जाड़ा लगता है। कार मिल जाता है कि नहीं, कौची मिल जाता? कार। अब कार मिल जाएगा तो अरे यार ये कार पुराना लगने लगा, नया कार मिल जाता। फिर कार के बाद थार मिल जाता, फॉर्चूनर मिल जाता, तो मैंने कि इंसान है जो कभी सुखी नहीं है, सुखी वो नहीं है। संतोषम परम सुखम सुना है ना जी, जो तुम है उतने में संतोष रखो, है ना, सब तुम्हारे पास है। उत्पादन बढ़ाने की सलाह कौन देते हैं? देश के नेता। लेकिन बूढ़े जो लोग हैं, बूढ़ा लोग, वो क्या कहते हैं जी? आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं कि अरे भाई जितना है उतने में संतोष रखो, योगा करो, शांत रहो, है ना, अपन आत्मा को प्राप्त करो, भगवान में ध्यान लगाओ। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम बड़ी चीज है, जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर है, सबसे बड़ा चीज प्रेम है जो हमारे भीतर है। ये बाहर के सामान से सुख तुमको नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है सुख नहीं। तुम बचपन में मम्मी पापा के साथ बाजार गया होगा, तो कभी ना कभी जरूर तंग किया होगा अपने मम्मी पापा को, है ना जी, अपने मम्मी पापा को तंग करके मम्मी ये खिलौना खरीदवा दीजिए, पैसा नहीं है उतना, पैसा नहीं है, लेकिन कैसों जिद करके खरीदवा लिया, पैसा खिलौना खरीदवा लिया, तुम तो खुश हो गया, है ना, लेकिन वो है जे दुख हो गए, उस वो तुमको से खुशी है मम्मी पापा? नहीं है। अब जब तुम बड़ा होगा तो कहे अरे यार कोई खिलौना के कुछ कीमत था, जो हम इतना खिसिया गए उन पर, है ना। तो संसार में वस्तु का कोई कीमत है जी? संसार में वस्तु का कोई कीमत है? नहीं, कीमत है प्रेम का, है ना, प्रेम का कीमत है। चलो, इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है, मानवीयता पर, कि हम लोग मानव बन के रखना है, प्रेम से रहना है ना। अगर इस देश में सब देश एक दूसरे का साथी हो जाए तब कितना अच्छा रहे, है ना जी, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ से हमको जाना है कहीं दूसरा देश, हम देश से मुँहे चल जाएंगे, है ना, चाइना टपित चल जाएंगे, लेकिन लड़ाई हो गया है तो पानी मुँहे जाए पड़ता है ना, पानी मुँहे जाए पड़ता है तो दिक्कत है। चलो, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में हम लोग सीखे कि हम लोग को पशुता नहीं दिखाना है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए
तो अपना दिमाग से, बुद्धि विवेक से काम लेना है ना। सब पुराना चीज खराब नहीं होता और सब नया चीज अच्छा नहीं होता। ये कौन कहे थे? कबीर जी कहे थे। कौन कहे थे? कबीर दास। सब पुराना चीज खराब नहीं होता है और सब नया चीज अच्छा नहीं होता है। बस जरूरत है तो हमको उसको जांचने का, कि तुम जांच परख के उसको इस्तेमाल करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और शाम को 7 बजे के 15 मिनट तक, है ना, 7 बजे से लेकर 7 बज के 15 मिनट तक उपकार को भी बोल देना और सबको लाइव आना। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस भारत से हम क्या सीखे उसका ऑब्जेक्टिव सब चलेगा शाम को, ठीक है ना जी। ऑब्जेक्टिव सब लाइव हो जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव आते जाए घर बैठ के क्लियर करेंगे। रुको अभी, जॉन बन जाता है, जो तुम लोग से बन जाता है उसको बना लो, है ना। और जो नहीं बने उसको एगो पेन पेपर लिखते जाओ, है कि नहीं। धीरे धीरे कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा हड़बड़ाए के बाद, ठीक है। चलिए